हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, आज का हमारा टॉपिक आयोडीन नंबर। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे आपने लास्ट क्लास में सोपोनिफिकेशन नंबर पढ़ा था, ठीक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आता है और ये दोनों ही एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आयोडीन नंबर। देखिए, द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन द degree of unsaturation of a fat or oil is measured by its iodine number। क्लियर हुआ? आपको सिर्फ यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है ना, मतलब किसी आपके ऑयल फैट मॉलिक्यूल में कितने नंबर और डबल बॉन्ड्स हैं, ठीक है, कितना अनसेचुरेशन है, उसको आप काउंट करने का आयोडीन नंबर की हेल्प लेते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। आयोडीन नंबर इज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन दैट वुड ऐड टू सी डबल बॉन्ड सी, मतलब मल्टीपल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। ठीक है, क्या करना है आपको? सिंपल सी बात है, आप 100 ग्राम फैट और ऑयल जो भी आपके पास है आप वो लेंगे, ठीक है, जिसका आपको आयोडीन नंबर निकालना है। और आपको निकालना एक्चुअली में उसमें है बच्चों आपको अनसेचुरेशन की, इसमें कितने डबल बॉन्ड हैं। ठीक है, तो क्या iodine number is the number of grams of iodine that would add to C double bond C present in 100 ग्राम of fat or oil। क्लियर हुआ? क्या करना है? 100 ग्राम फैट और ऑयल जो भी है वो ले लेना है और उसमें अब सिंपल आपको आयोडीन को ऐड करना है। आप पता है आपको, देखो क्या होता है, ये जो C डबल बॉन्ड C है ना, जब आप इसमें आयोडीन को ऐड कर दो क्या बन जाएगा? यस, कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको कंप्लीट करना है तो ऐसे कर लेते हैं। देखिए ये ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसमें एक आयोडीन लग जाएगा और इसमें भी एक आयोडीन लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है, चलो ऊपर देखते हैं। देखिए क्या करना है, सिंपल सी बात, ये रहा आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, जब आप इसमें बच्चों आयोडीन को ऐड करते हो तो क्या होता है बताइए, डबल बॉन्ड है, आयोडीन का एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये रहा आपका एक आयोडीन ये आ गया और एक आयोडीन ये आ गया। सिंपल बात कर रहे हैं, ठीक है, यही तो होना है इसमें। क्लियर है? जब यही तो होगा, क्या आप मल्टीपल बॉन्ड्स में हेलोजन्स को ऐड करोगे तो क्या करते हैं, सिंपल एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अब आपको करना है कि 100 ग्राम में चेक करना है कि कितना आयोडीन नंबर आता है, कितना आयोडीन उसमें ऐड होते हैं। ठीक है, किसी भी फैट और ऑयल में। तो यही था आपका 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। क्लियर हुआ? अब देखिए, जो आपके प्योर फैट होते हैं 100% फैट, आपको पता है कि उसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं उसके हाइड्रोकार्बन पार्ट में, है ना, उसमें तो कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, मतलब अनसेचुरेशन होता ही नहीं है। तो वहाँ आयोडीन नंबर बच्चों 0 आने वाला है। ठीक है, और कोई पर्टिकुलर ऑयल्स बटर ये सब चीज़ें जो होती हैं 100% फैट नहीं होते हैं जो, ठीक है, उसमें आप कुछ ना कुछ आयोडीन नंबर भाई कहीं ना कहीं अनसेचुरेशन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो आयोडीन उसमें ऐड होगी, तो आयोडीन का कुछ अमाउंट उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि 100 ग्राम आपका जो भी फैट और ऑयल जो भी है 100 ग्राम में कितना अमाउंट ऑफ आयोडीन यहाँ पे ऐड हो रहा है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ग्रेटर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यस, ग्रेटर द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन एन एसिड रेसिड्यू और अ ट्राइग्लिसराइड of a triglyceride, the greater will be the amount of iodine that add to 100 ग्राम। बिल्कुल सही बात है, कह रहा है आप जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड होंगे आपके एसिड रेसिड्यू में या फिर ट्राइग्लिसराइड जो भी आपका फैट और ऑयल का कंपाउंड है, सॉरी फॉर्मूला है, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड से बोलते हो, तो उसके एसिडिक पार्ट में जितना ज़्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा उसका क्या आ जाएगा, एसिडिक नंबर आ जाएगा, सॉरी आयोडीन नंबर आ जाएगा। क्लियर हुआ? सिंपल सी बात है यार, ज़्यादा डबल बॉन्ड ज़्यादा आयोडीन लगेगा, ज़्यादा आयोडीन नंबर आएगा, कम डबल बॉन्ड कम लगेगा तो कम आएगा। अगर 0 डबल बॉन्ड, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, 100% क्या है वो सैचुरेटेड है, तो उसमें क्या आएगा बच्चों, अमाउंट ऑफ आयोडीन 0 ग्राम आ जाएगा। 100 ग्राम में क्या आएगा, 0 ग्राम ऑफ आयोडीन उसमें ऐड होगा। क्लियर हुआ? देखिए क्या लिखा है, अ सैचुरेटेड फैटी एसिड हैज़ नो डबल बॉन्ड। सही बात है क्या, जो सैचुरेटेड है मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होते हैं, नो डबल बॉन्ड। ठीक है, या नो डबल बॉन्ड लिख देंगे या 0 डबल बॉन्ड्स। तो इट टेक्स अप टू आयोडीन, इट टेक्स अप नो आयोडीन। ठीक है, तो ये आयोडीन से रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर हुआ? सैचुरेटेड फैटी एसिड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नो, इट टेक्स अप नो आयोडीन। ठीक है, ये कोई भी आयोडीन नहीं लेगा। देन ओलिक एसिड विच हैव 1 डबल बॉन्ड, अब ओलिक एसिड में तो 1 डबल बॉन्ड होता है, हैज़ आयोडीन नंबर 90, मतलब वो 90 ग्राम ले लेगा। ठीक है, वो प्रैक्टिकली करके निकलेगा, आप कैलकुलेशन करके निकलेगा। ठीक है, वेयर एज लिलोनिक एसिड, ठीक है, लिनोलेनिक एसिड विद 2 डबल बॉन्ड्स, इसमें होते हैं 2, तो क्या का इट हैज आयोडीन नंबर 181 निकल के आता है। समझ में आया ना? चलिए आगे देखते हैं। अभी इनके एग्जाम्पल हम करके देखते हैं बच्चों। देखो क्या लिखा है, एनिमल फैट्स
एनिमल फैट्स हैविंग हाई डिग्री ऑफ सैचुरेटेड एसिड रेसिड्यू, सैचुरेटेड वर्ड यूज हो रहा है, मीन्स नो डबल बॉन्ड। क्लियर हुआ? जो एनिमल के फैट होते हैं उसमें क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ सैचुरेटेड एसिड्स होते हैं, रेसिड्यू होते हैं, एसिड के रेसिड्यूज होते हैं, हैव लो आयोडीन नंबर, वाइल वेजिटेबल ऑयल्स विद अ हायर हाईली अनसैचुरेटेड एसिड, वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा अनसैचुरेशन होता है, तो क्या हो जाएगा, रेसिड्यू, एसिड रेसिड्यू हैव हायर आयोडीन नंबर। क्लियर हो गया? क्या समझ में आया? आयोडीन नंबर, और देखो यहाँ से देखिए, वेजिटेबल ऑयल्स विद अ हाईली अनसैचुरेटेड एसिड रेसिड्यू हैव हायर आयोडीन नंबर। क्लियर हुआ? ठीक है ना? चलिए अब इसको आपके रिएक्शन के थ्रू एक बार समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। अब हमें क्या करना है, एग्जाम्पल डिस्कस करना है। कोई मैं फैटी एसिड ले लेता हूँ, ठीक है, और फैटी एसिड नहीं, ऑयल, ठीक है, कोई ऑयल ले लेते हैं, जैसे CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH2 का होल 7, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 का होल 7 एंड CH3। ठीक है, तो ऐसे करके ट्राइग्लिसराइड बना लेते हैं इसका, CHO, C डबल बॉन्ड O, CH2 का होल 7, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 7 एंड CH3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH2 का होल 7, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 7, CH3। ठीक है, तो ये सामने आपके बच्चों को ऑयल रखा हुआ है, ठीक है, और इसमें क्या है, आपको देखो ऑयल्स होते हैं तो उसमें अनसैचुरेशन होता है, मींस डबल बॉन्ड होते हैं, यस, और आपको इसमें डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसमें आयोडीन नंबर चेक करना है, मतलब इसका रिएक्शन हमें आयोडीन के साथ करा देनी है। ठीक है, I2 के साथ, ये केमिकली रिएक्शन के थ्रू बता रहा हूँ, ठीक है आपको। देखिए अब क्या करना पड़ा है आपको, अब आप मुझे बताएंगे कितने नंबर ऑफ आयोडीन लग जाएंगे। देखिए जब इस डबल बॉन्ड को आप ब्रेक करेंगे तो दोनों आयोडीन लग जाएंगे ना, एक इस कार्बन में एक इस कार्बन में, तो 3 डबल बॉन्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको 3 आयोडीन मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, 3I2 आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। 3I2 मतलब देखो आयोडीन का एटॉमिक मास होता है बच्चों आपका 126, ये 0.9 या 0.27 भी लिख देते हैं कई बुक्स वाले। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कितना आयोडीन है, 3 2 जा 6, तो 6 इंटू 126.9। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका, ये आपका आ जाएगा 761.4 ग्राम। ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल को आपने जब आयोडीन के साथ ट्रीट किया तो आपको कितना ग्राम चाहिए, 761.4 ग्राम आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आयोडीन रिक्वायर्ड रहेगा। क्लियर हुआ? ठीक है ना? चलिए अब इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है बताइए, ये मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है बच्चों आपका, इसे हम कैपिटल M से शो कर देते हैं। ठीक है, ये आ जाता है बच्चा आपका 884 ग्राम। क्लियर हुआ? तो आपको कुछ ऐसा समझ में आया कि आपने जो 884 ग्राम ऑफ एसिड है, सॉरी अनसेचुरेटेड फैट ऑयल जो भी है वो, ठीक है, ऑयल है चलो मान लिया, ठीक है, 884 ग्राम ऑयल को सेचुरेट करने के लिए कितना चाहिए आपको, 761.4 ग्राम चाहिए। क्लियर हुआ? बट हमारा जो डेफिनेशन था वहाँ तो 100 ग्राम की बात होती है, कोई दिक्कत नहीं, हम पहले एक का निकाल लेंगे फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, है ना। तो 1 कैसे कैलकुलेट करके बताइए, कितना चाहिए, इतना, कितने के लिए चाहिए, इतने के लिए चाहिए, मतलब 761.4 अपॉन 884 और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो हमारा 100 ग्राम के लिए निकल जाएगा। ठीक, 1 ग्राम के लिए निकल जाएगा। ठीक है, तो 761.4 अपॉन 884 1 ग्राम निकल जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 100 ग्राम के निकल जाएगा, है ना। इजी है। रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ HgCl2। क्लियर? देखिए चलिए प्रोडक्ट बताएंगे, प्रोडक्ट तो आप लोग खुद ही समझ गए होंगे क्या बनेगा इसका बच्चों। ये रहा आपका CH2O, C डबल बॉन्ड O और CH2 का होल 7। ठीक है, अब ये जो CH डबल बॉन्ड CH है ना, अब यहाँ पे CH डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक कार्बन में आयोडीन, एक इस कार्बन आयोडीन, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों CHI सिंगल बॉन्ड CHI। क्लियर है? और बाकी रिमेनिंग पार्ट एज सच रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। CH2 का होल 7,
CH3। ठीक है, तो पूरा मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेते हैं बिल्कुल सेम वे में। ये देखिए CHI सिंगल बॉन्ड, CHI सिंगल बॉन्ड, CH2 का होल 7 अगेन CH3। ठीक है, फिर से देखो CH2O, C डबल बॉन्ड O, CH2 का होल 7, CHI, CHI, CH2 का होल 7 एंड अगेन CH3। ठीक है, तो ये आपका ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हुआ, सैचुरेटेड हो गया है। ठीक है, इस सब ने आयोडीन, जितने इसमें डबल बॉन्ड्स थे उसने आयोडीन के साथ रिएक्शन कर लिया। और कितने ने करा आपको पता है ना, मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल का ये जो ऑयल है इसका कितना है 884 ग्राम, और आयोडीन कितना इसने कंज्यूम कर लिया 761.4 ग्राम। ये 4 नहीं होगा 9 होगा शायद, नहीं ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आगे चलें, तो देखिए बच्चों, तो आपने रिएक्शन के थ्रू समझ गया। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि हमें इससे क्या रिजल्ट्स मिले हैं, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, आप इसे लिख सकते हो, द अबव इक्वेशन शोज दैट या टेल्स दैट, सॉरी, above equation tells that कितना 761.4 ग्राम, 761.4 ग्राम ऑफ I2 will add कितने में, will add to 884 ग्राम ऑफ फैट। ठीक है, ये तो हुआ, आपने देखा 761.4 ग्राम ऑफ आयोडीन यूज़ हो गया आपका किस में, 884 ग्राम ऑफ फैट में या ऑयल में। ठीक है, अब फैट में से ऑयल कहेंगे, क्लियर हुआ, और फैट या ऑयल। ठीक है, चलिए निकालते हैं, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन ऑफ I2 that will add to 100 ग्राम ऑफ ऑयल will be, बताइए कितना होगा, पहले 1 का निकाल लेंगे, तो 1 कितना आएगा बच्चों, देखो क्या आएगा, 761.4 ग्राम है, कितना लगा है 884, तो ये 1 का निकल गया। बट हमें डेफिनेशन कहती है 100 ग्राम, तो इसे मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, तो 1 ग्राम का निकाला, मल्टीप्लाइड बाय 100 हो गया। ठीक है, तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये आ जाएगा आपका 86। क्लियर हुआ, समझ में आया ना, तो ये क्या आ गया आपका 86 इसका आयोडीन नंबर आ गया। ठीक है, तो सिंपल है, आयोडीन नंबर से आपको बस ये पता चलता है कि किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। क्लियर हुआ, तो इसके हिसाब से देखिए, इसके बेसिस में आप इसकी डेफिनेशन निकाल सकते हो, तो क्या आ जाएगा, आयोडीन नंबर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, अमाउंट ऑफ आयोडीन कंज्यूम्ड बाय ऑयल, जितना भी आपका अमाउंट ऑफ आयोडीन कंज्यूम करेगा कौन, ऑयल, मतलब सैचुरेशन में यूज़ करेगा। ठीक है, तो लिख देते हैं अमाउंट ऑफ I2 कंज्यूम्ड बाय ऑयल या फैट जो भी हो, ठीक है, इन ग्राम, और अपॉन सॉरी, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑयल या फैट जो भी है किसमें, इन ग्राम, और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये रहा आपके सामने कैलकुलेशन, इसी के बेसिस में बच्चों मैंने आपको डेफिनेशन लिख के दे दी है। क्लियर हुआ, दिस इज़ द आयोडीन नंबर। ठीक है, इसी को बच्चों हम लोग क्या बोल देते हैं, आयोडीन नंबर बोल देते हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर अब आयोडीन नंबर ख़त्म होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ।